अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मेरा नाम शफीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीमेंस इन्वर्टर की फीडिंग के बारे में। इसकी फीडिंग किस तरह करते हैं, इसके एम्पीयर, इसके वोल्ट और इसके फ्रिक्वेंसी जो है वो कौन कौन से पैरामीटर में सेट करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक सीमेंस का इन्वर्टर है जो आपके सामने है। ये 7.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है दोस्तों। ये इसकी इनपुट सप्लाई है L1, L2, L3 और ये इसके आउटपुट वाले टर्मिनल हैं 3 UVW। और उसके बाद दोस्तों ये इसके कंट्रोल वाले कंडक्टर हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 5 से लेकर 9, 10, 11। और ये इसके रिले पॉइंट हैं ओपन क्लोज वाला, ये हमने डायरेक्ट किए हुए हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जिनकी हमें ज़रूरत है वो हमने ओपन छोड़े हुए हैं। और ये उसका पैरामीटर है सीमेंस इन्वर्टर का 7.5 किलोवाट वाले का। तो दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं और अभी उसके पैरामीटर जो है वो हम आपको चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी सप्लाई ऑन कर ली है। सबसे पहले आपने करना क्या है, इसका प्रोग्राम जो करना है आपने, इसका पी वाला जो है प्रोग्राम वाला, इसका ये बटन जो की बटन इसको ऑन करना है, प्रेस करना है ऐसे। तो देखें ये इसके जो ऊपर R40 आ गए हैं। उसके बाद आपने इसको स्टेप अप वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है, इसके पैरामीटर ओपन हो जाएंगे। ये P0003 आ जाएगा, P0004, P0010। 10 के ऊपर जाकर इसका जो है ना लॉक वो ओपन करना है आपने। इसको P दबाना है, 0 आ गई, और इसको आपने 1 करना है। 1 करके फिर आपने इसका P वाला बटन दबाना है, तो इसका प्रोग्राम जो लॉक जो इसका जो है ओपन हो गया है। सबसे पहले आपने इसका लॉक ओपन करना है P10 के ऊपर। अगर इसका लॉक ओपन नहीं करेंगे आप तो ये कोई भी फीलिंग नहीं मिलेगा। जैसे मैंने इसका ये लॉक ओपन किया, ये देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब बाकी जो प्रोग्राम है इसके वो आप फीड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके आगे हम 100 आ गया, P100, P304, P305। इसके ऊपर आपके एम्पीयर सेट करने हैं आपने। ये 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। आपने इसके ऊपर जो भी मोटर लगानी तकरीबन 4 किलोवाट की या 5 किलोवाट की जो भी मोटर लगानी है, उस मोटर के हिसाब से आपने इसके ऊपर जो है एम्पीयर सेट करने हैं। तो मेरे पास पहले ये 15 एम्पीयर जो है फीड किए हुए हैं, इससे मैं काम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। देखें ये जितने आपने जिस हिसाब से आपने मोटर लगानी है उस मोटर के हिसाब से आपने इसके जो है एम्पीयर वो यहाँ पे सेट करने हैं। यहाँ से कम ज़्यादा करके ऊपर नीचे करके इसको फिर आप पी वाला बटन दबा देंगे तो इसके जो एम्पीयर वो है वो सेट हो जाएंगे। आप दोबारा भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए आपका वही खड़ा है 14.80। इसके बाद आपने P0307 में इसके जो है किलोवाट से सेट करने हैं इसके। ये देखिए मेरे पास ये 7.50 किलोवाट है। इसके अंदर पहले फीड किए हुए हैं, वो इनके 7.5 किलोवाट है इसके अंदर पहले फीड किए हुए हैं। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं मोटर के हिसाब से। जितने किलोवाट की आपकी मोटर होगी उस मोटर के हिसाब से आपने जहाँ पे किलोवाट जो है वो सेट करने हैं। तो मेरे पास 7.5 किलोवाट की मोटर थी, तो मैंने ये इसके अंदर जो है 7.5 किलोवाट वो फीड किए हुए हैं। इसको प्रेस कर देना है। फिर इसके ऊपर फिर आपने आगे जाना है इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर जो है वो सेट करनी है। तो P0310 के ऊपर जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है। ये 310 आ गया, इसको इंटर करना है। ये 50 फ्रीक्वेंसी जो है पहले से फीड की हुई है इसके अंदर। अगर आपकी मोटर 50 फ्रीक्वेंसी की है या 60 फ्रीक्वेंसी की है तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे सेटिंग करके इसको फिर यहाँ पे प्रोग्राम वाला बटन दबा देना है, तो इसके ऊपर जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फीड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने 60 फ्रीक्वेंसी करनी है तो आपकी यहाँ पे ये प्रोग्राम करके इसके ऊपर ऐसे एंटर करना है इसको।
जितनी भी आपने करनी है तो यहाँ पे आप सेट कर देंगे। ये आपकी सेट हो गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इसकी। ये 51 जो है ये फ्रीक्वेंसी है इसकी जो है वो सेट हो गई इसके अंदर। तो दोस्तों ये इसके, तो यहाँ से आपने बैक जाना है, इसको नीचे करते जाना है इसको ऐसे ही। जब दोबारा रन करना है इसको तो फिर इसका जो लॉक है ना वो दोबारा से लगा देना है आपने। तो अगर लॉक दोबारा नहीं लगाएंगे तो ये इन्वर्टर जो है ये दोबारा रन नहीं होगा। इसको ज़ीरो कर देना है। ये इसका लॉक दोबारा से लग गया, अब इसको बैक कर देना है हमें। ये बैक हो गया, यह 50 फ्रिक्वेंसी के बराबर है। तो जब आपने रन करना है, उसके रन वाले 2 पॉइंट हैं, 5 और 8 जो हैं जो इसके रन वाले पॉइंट हैं। हम आपको इसको रन करके